हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सितंबर मंथ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की कितनी बटालियन बनाने की घोषणा की है? तो 2, 3, 4, 5। तो ए इज राइट आंसर 2। यह नई बटालियन हरियाणा राज्य आपदा राहत बल HSDRF का हिस्सा होगी, जो राज्य में किसी भी आपदा स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेगी। जिला जींद में बनने वाली फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जल्द ही किया जाएगा। हरियाणा की किस पुलिस अधिकारी ने क्राउड इंजीनियरिंग फ्रॉम कंट्रोल टू द न्यू साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है? शत्रुजीत कपूर, अजय सिंघल, संजय कपूर, ओपी सिंह। तो डी इज राइट आंसर ओपी सिंह। ओपी सिंह जी ने क्राउड इंजीनियरिंग फ्रॉम कंट्रोल टू द न्यू साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है। इस समय हरियाणा के पुलिस महानिदेशक DGP शत्रुजीत कपूर जी हैं। हरियाणा में पहली सूरजमुखी तेल मिल कहाँ स्थापित होगी? शाहबाद, पानीपत, पलवल, मानेसर। तो ए इज राइट आंसर शाहबाद। हरियाणा में पहली सूरजमुखी तेल मिल कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्थित होगी। इसके लिए शाहबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव अजनार कला में 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए 8.50 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। ये देख सकते हैं आप, सूरजमुखी के बीज के से तेल बनता है। किस हरियाणवी निवासी को भारत स्काउट एंड गाइड्स का एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? अंशुल चौधरी, डॉक्टर रूपम संधू, साक्षी राठौड़, राहुल वर्मा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉक्टर रूपम संधू। डॉक्टर रूपम संधू हरियाणा के वरिष्ठ स्काउट और गाइड नेता है, जिन्हें भारत स्काउट एंड गाइड की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। यह चुनाव 2025 से 2028 के लिए हुआ है। डॉक्टर संधू ने स्काउटिंग आंदोलन में कई वर्षों तक योगदान दिया है और वर्तमान में हरियाणा राज्य की मुख्य आयुक्त हेडक्वार्टर कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। इस निर्वाचन में 23 देशों की 200 से अधिक महिलाओं और युवा प्रतिनिधियों ने वोटिंग की। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार भारत को इस समिति में प्रतिनिधित्व मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला डेंगू के मामले में सबसे आगे रहा है? करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रेवाड़ी। व्याख्या, हाल में रेवाड़ी जिले में डेंगू के 191 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे यह हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में बन गया है। ये देख सकते हैं। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए हैं? किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए, पराली जलाने में शामिल किसानों को जुर्माना लगाने के लिए, पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, पराली जलाने के लिए वैकल्पिक उपायों को पेशकश करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पराली पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए। CAQM ने पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बढ़ाने और प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए निर्देश दिया है। हरियाणा को पराली जलाने में शामिल किसानों पर जुर्माना लगाने और पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष पराली संरक्षण बल की स्थापना करने के लिए भी कहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने किस वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य विषय AI और शिक्षा का भविष्य था? तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी हैं, जिन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका मुख्य विषय AI और शिक्षा का भविष्य था।
वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2025, यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक 2025, ग्लोबल टेक एडू समिट 2025, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 2025। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक 2025। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक 2025 में भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस एआई और शिक्षा का विषय था, जिसमें वैश्विक स्तर पर शिक्षा में कृत्रिम बुद्धि के उपयोग के अनुप्रयोग और डिजिटल लर्निंग के नवीन तरीकों पर चर्चा की गई है। 2025 में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक सभा की बैठक हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, रोहतक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पंचकुला। अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक सभा की बैठक हरियाणा के पंचकुला जिले में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निगमों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सोना आईएमटी में लिथियम बैटरी का प्लांट किस देश की कंपनी ने लगाया है? चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो बी इज राइट आंसर, जापान। जापान की कंपनी ने हरियाणा के सोना में लिथियम बैटरी का प्लांट लगाया है। हरियाणा के सोना स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में जापान की प्रमुख कंपनी टीकेडी कॉरपोरेशन ने लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र में एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया पीवीटी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो टीडीके का भारतीय सहयोगी है। यह एशिया का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी निर्माण संयंत्र है और इसमें लगभग 3000 करोड़ का निवेश किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा के सोना में। भारत का पहला एपीथेरेपी मधुमक्खी के डंक से इलाज सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? पंचकुला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो सही आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रामनगर में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र में भारत का पहला एपी थेरेपी सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में मधुमक्खी के डंक बी वेमन का उपयोग करके वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से असाध्य रोगों के मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही यहाँ बी वेमन का संग्रह केंद्र भी स्थापित होगा। यह पहल स्वास्थ्य और मधुमक्खी पालन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 5 टीबी रोगियों को गोद लेकर पोषण संबंधी सहायता किस राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी द्वारा प्रदान की गई है? श्री रमेश बैस एवं श्रीमती विमला बैस, श्री गुलाब चंद कटारिया, श्रीमती शशि कटारिया, श्री असीम कुमार घोष और श्रीमती मित्रा घोष, श्री फागू चौहान और श्रीमती सोनिया चौहान। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, श्री असीम कुमार घोष और श्रीमती मित्रा घोष ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 5 टीबी रोगियों को गोद लेकर पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेवारी ली है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश की टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NETP के तहत विभिन्न राज्यों में निक्षमित्र पहल चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिनिधि अधिकारी समाज के लोग टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण, दवा और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री असीम कुमार घोष और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष ने 5 टीबी मरीजों को गोद लिया है और उन्हें पोषण सामग्री प्रदान किया है। इससे समाज को भी संदेश जाता है कि हर व्यक्ति की भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार कर 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हरियाणा के फरीदपुर गांव के निवासी कौन है? अजय कुमार, संदीप आर्य, रोहित मलिक, अमित ढांडा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर,
संदीप आर्य। ये देख सकते हैं आप संदीप आर्य जी। हरियाणा के भिवानी जिले के फरीदपुर गांव के निवासी संदीप आर्य ने 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके इतिहास रचा है। इस दौरान उन्होंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। उनका उद्देश्य था योग एवं सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देना और दुनिया को भारतीय संस्कृति की शक्ति दिखाना। इन्होंने मोंडेरा गुजरात में 37 घंटे में 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार करके 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार किस जिले में आधुनिक क्रू प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी जो विमानन प्रशिक्षण व कौशल विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा? फरीदाबाद, करनाल, रोहतक, पंचकुला। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, करनाल। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में आधुनिक क्रू प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र विमान प्रशिक्षण के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और विमानन उद्योग में प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। क्रू प्रशिक्षण क्रू में जो जहाज के क्रू मेंबर होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए होता है, जैसे एयर होस्टेस आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड खुद का डाटा सेंटर बनाने वाला देश का कौन सा शिक्षा बोर्ड बनेगा? दूसरा शिक्षा बोर्ड, पहला शिक्षा बोर्ड, तीसरा शिक्षा बोर्ड, चौथा शिक्षा बोर्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पहला राज्य शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बनेगा जिसका अपना डाटा सेंटर होगा। परीक्षा उद्देश्य, परीक्षा और छात्र रिकॉर्ड के डिजिटल डेटा को सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक संग्रहित करना। इससे बोर्ड के डिजिटल अक्षमता और डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। फतेहाबाद जिले की मोनिका ने बैंकॉक में आयोजित प्रतियोगिता में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, कराटे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मुक्केबाजी। फतेहाबाद जिले के गांव पृथला की बॉक्सर मोनिका ने बैंकॉक में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में फायर व डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? करनाल, जींद, पंचकुला, हिसार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जींद। जींद के केहरी मसानिया गांव में, जींद केहरी मसानिया गांव, यह स्टेट लेवल 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी जा चुकी है। यह लगभग 25 एकड़ में निर्माण होगा। उद्देश्य, प्रदेश भर में अग्निशमन कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। यह एक जगह और प्रस्तावित हुआ है, मानेसर गुड़गांव में। यहाँ पर भी राज्य स्तर पर आधुनिक फायर व डिजास्टर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। भिवानी जिले की 16 वर्षीय मुक्केबाज अनुष्का दुहान ने तीसरी बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, रजत पदक। भिवानी जिले की 16 वर्षीय मुक्केबाज अनुष्का दुहान ने तीसरी बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 80 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्ध किया है और यह चीन में आयोजित हुए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा जारी भूमिगत जल मानचित्र के अनुसार हरियाणा में शुद्ध जल का प्रतिशत लगभग कितना है? 20%, 30, 40, 25। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 30%। हरियाणा में इस समय शुद्ध जल 30% है और दूषित और खारा जल 70% है। ये देख सकते हैं आप ग्राफ। पहला भूमिगत जल मानचित्र 1994 में आया था। हरियाणा में उस समय 40% शुद्ध जल था, लेकिन आज के समय में यह घटकर 30% रह गया है। देश में पदक विजेता खिलाड़ी को सर्वाधिक नगद पुरस्कार प्रदान करने वाला पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है?
पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा भारत में खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। वरिष्ठ खेल पुरस्कार की राशि। ओलंपिक ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्तकर्ता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वैसे ही एशियाई खेल में गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता को 3 करोड़ रुपए और सिल्वर को 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्तकर्ता को 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ रुपए, सिल्वर के लिए 75 लाख रुपए और ब्रॉन्ज के लिए 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे ही पैरा एशियन गेम में गोल्ड के लिए 3 करोड़ रुपए, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज के लिए 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। ओलंपिक के लिए तो आपको याद ही कर लेते हैं। और एशिया और जो पैरा एशियन गेम है, इनकी जो राशि है ये सेम है। यहाँ पर भी गोल्ड के लिए 3 करोड़ रुपए है और यहाँ पर 3 करोड़ रुपए है। यहाँ सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ रुपए है और पैरा एशियन गेम में भी 1.5 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर एशियाई गेम में ब्रॉन्ज के लिए 75 लाख रुपए है और पैरा एशियन में भी 75 लाख रुपए है। और रही राष्ट्रमंडल खेलों की बात, एशिया खेलों में जो सिल्वर और गोल्ड मेडल के लिए मिलता है वह राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडलिस्ट को मिलता है। 1.5 लाख रुपए यहाँ मिलते हैं और 1.5 यहाँ पर मिलते हैं। और जो ब्रॉन्ज के लिए मिलता है वह सिल्वर के लिए मिलता है और ब्रॉन्ज के लिए यहाँ 50 लाख रुपए अलग मिलते हैं। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं टेबल को। हरियाणा के किस जिले के भले सिंह बालोद को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? पानीपत, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हिसार। भले सिंह बालोद हिसार जिले के रावलवास खुर्द गांव के निवासी हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई हवाई कार्रवाई का मुकाबला किया और अपनी टीम के साथ मिलकर युद्ध के बीच में एक मिसाइल लॉन्चर को मरम्मत कर उसे फिर से सक्रिय किया है। यानी कि इन्होंने युद्ध के बीच में जो मिसाइल थी उस मिसाइल लॉन्चर की मरम्मत की और उसे सक्रिय किया है। उनके इस ऐतिहासिक कार्य को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस लड़की ने 79वीं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 80 किलोमीटर स्विमिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है और 81 किलोमीटर तैरने वाली हरियाणा की पहली लड़की बनी है? मनु भाकर, काम्या भारद्वाज, सुरुचि फोगाट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, काम्या भारद्वाज। ये देख सकते हैं आप, काम्या भारद्वाज जी। 79वीं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 80 किलोमीटर स्विमिंग चैंपियनशिप 31 अगस्त 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित भागीरथी नदी में आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता जंगीपुर के अहिर रन बैराज घाट से शुरू होकर बेहरामपुर के कॉलेज घाट तक 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस आयोजन को भारत की राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी ओपन वाटर स्विमिंग प्रतियोगिता मानी जाती है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की काम्या भारद्वाज ने दूसरा स्थान हासिल किया है और 81 किलोमीटर की दूरी तैरने वाली हरियाणा की पहली लड़की बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में हरियाणा की किन शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? सुनीता डुल, नीलम यादव, प्रवीण कुमारी, सुनीता डुल, नीलम यादव, शशिपाल, सुनीता डुल, प्रवीण कुमारी, शशिपाल, सुनीता डुल, शशिपाल, मंजू बाला। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुनीता डुल, नीलम यादव, प्रवीण कुमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 45 शिक्षकों में से हरियाणा की 3 शिक्षिकाओं को भी यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। सुनीता डुल जी सोनीपत से हैं और नीलम यादव जी रेवाड़ी से हैं और प्रवीण कुमारी जी यमुनानगर से हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1
का स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए मनु भाकर, सुरुचि फोगाट, आभा सिंह, ऋचा गुप्ता। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुरुचि फोगाट। झज्जर की निशानेबाज सुरुचि फोगाट ने 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। उन्होंने ISFS म्यूनिक वर्ल्ड कप 2025 और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीत कर यह उपलब्धि हासिल किया है। तो यह वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और यह हरियाणा के झज्जर जिले संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन क्रियान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा स्कूली शिक्षा खर्च के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहता है? और राज्य में एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रति छात्र औसत खर्च कितना है? ऑप्शन ए हरियाणा देश में 3 स्थान पर है, प्रति छात्र औसत खर्च 22,500 रुपये है। हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है, प्रति छात्र औसत खर्च 25,720 रुपये है। हरियाणा देश में पहला स्थान है, प्रति छात्र औसत खर्च 27,000 रुपये है। और हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है, प्रति छात्र औसत खर्च 23,000 रुपये है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है और प्रति छात्र औसत खर्च 25,720 रुपये है। विस्तृत स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के अनुसार हरियाणा स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्र औसत खर्च करने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्यों में लड़कों के लिए सालाना खर्च 27,697 रुपये और लड़कियों के लिए 23,465 रुपये है। औसत खर्च लड़कियों और लड़कियों का सम्मानित मान औसत खर्च 25,720 रुपये है। तो 720 रुपये। देश की सबसे अधिक स्कूली शिक्षा पर खर्च चंडीगढ़ में किया जाता है। हरियाणा के किस सरकारी चीनी मिल में 150 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है? तो सरकारी चीनी मिल है जहां पर 150 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। पानीपत, जींद, हिसार, फरीदाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पानीपत। पानीपत की सहकारी चीनी मिल में 150 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। हरियाणा राज्य ने चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा एथेनॉल प्लांट पानीपत सहकारी चीनी मिल में लगाने का निर्णय लिया है। इस प्लांट की कुल क्षमता 90,000 लीटर प्रतिदिन KLPD होगी। यह 2 हिस्सों में काम करेगा। A 60 KLPD क्षमता वाला प्लांट जो गन्ने के मोलासेस से एथेनॉल तैयार करेगा, और B 30 KLPD क्षमता वाला प्लांट होगा जो अनाज जैसे टूटे चावल, बाजरे से एथेनॉल बनाएगा। हरियाणा के वन्यजीव संरक्षण नियम 2025 के अनुसार सुल्तानपुर नेशनल पार्क में प्रवेश और गतिविधियों के लिए क्या प्रावधान है? तो अभी हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण नियम 2025 लागू हुआ है, जिसके अनुसार सुल्तानपुर नेशनल पार्क में प्रवेश और गतिविधियों के लेकर प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए पार्क में प्रवेश, फिल्मांकन और फोटोग्राफी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वयस्क भारतीय पर्यटकों को 50 रुपये, विदेशी पर्यटकों को 200 रुपये और बच्चों को 30 रुपये शुल्क देना अनिवार्य होगा। पार्क में केवल शोधकर्ता और वैज्ञानिक प्रवेश कर सकते हैं। सभी गतिविधियां केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही अनुमति प्रदान कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वन्य जीव संरक्षण दिन 2025 के अनुसार सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वयस्क भारतीय पर्यटन को 50 रुपये और विदेशी पर्यटक को 200 रुपये और बच्चों को 30 रुपये शुल्क देना अनिवार्य होगा, तभी वह इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में प्रवेश, फिल्मांकन, फोटोग्राफी और शोध जैसी गतिविधियां सख्त नियमों और अनुमति व्यवस्था के तहत होंगी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में प्रवेश शुल्क इस प्रकार तय किया गया है। वयस्क भारतीय के लिए 50 रुपये, विदेशी पर्यटक के लिए 200 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये। नियमों का आदेश पार्क और वहां के रहने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हरियाणा में मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का शुभारंभ कब हुआ था?
2024 में, 2025 में, 2026 में, 2023 में? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2025। योजना का उद्देश्य, लक्ष्य 2036 में ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 36 पदक जीतना। यह लक्ष्य रखा गया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें हरियाणा के खिलाड़ी 36 पदक जीत सके। बजट, इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। और यह मिशन ओलंपिक 2036 विजयी बहु के नाम से जाना जाता है और यह 2025 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की जिसके तहत राज्य के सभी तहसील में काम पूरी तरह से पेपरलेस होगा? ई चालान प्रणाली, डिजिटल तहसील प्रोजेक्ट, आधार सीडिंग प्रोजेक्ट, जन योजना अभियान? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डिजिटल तहसील प्रोजेक्ट। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सभी तहसीलों को पेपरलेस बनाने की पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नियामक सिंह ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न तहसील से किया है। इस पहल से फाइलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जनता को ऑनलाइन सेवाएं जल्दी मिलेगी, भ्रष्टाचार और देरी में कमी आएगी, पर्यावरण को भी लाभ होगा क्योंकि कागज का उपयोग कम होगा। तो यह योजना कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न तहसील से शुरू की गई है। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की भिवानी की बॉक्सर कौन है? नीतू घनकस, पूजा बोहरा, मनीषा मोन, लवलिन बोरहागोइन? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पूजा बोहरा। पूजा बोहरा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2025 में कांस्य पदक जीत लिया है और यह भिवानी की बॉक्सर है। भिवानी हरियाणा की बॉक्सर पूजा बोहरा ने इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीत लिया है। भिवानी को भारत की बॉक्सिंग नर्सरी के नाम से जाना जाता है और पूजा बोहरा ने अपने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। सितंबर 2025 में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग HERC का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2025 में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सुनील दहिया, शिव कुमार, नरेश मलिक, राजीव गर्ग? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिव कुमार। शिव कुमार जी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग HERC का सदस्य नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2025 में किस कक्षा के शिक्षकों के लिए खेल यात्रा पाठ्य पुस्तक लॉन्च किया है? कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 8? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कक्षा 6। ये देख सकते हैं आप पुस्तक खेल यात्रा, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2025 में कक्षा 6 के शिक्षकों के लिए शुरू की गई खेल यात्रा पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को खेल व्यायाम के महत्व से जोड़ना, स्वास्थ्य जागरूकता, बच्चों को स्वास्थ्य, फिटनेस और संतुलित जीवन शैली के बारे में शिक्षित करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ खेल और जीवन कौशल पर भी समान ध्यान देना, खेल संस्कृति का विकास, छात्रों में टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित करना, समग्र विकास, पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और मानसिक विकास भी इसमें डाले गए हैं। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप सितंबर 2025 में कहां से लॉन्च किया गया? तो 4 ऑप्शन है: चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ग्राउंड से, गुरुग्राम के एक पेक्स क्लब से, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से, करनाल के कालरा स्टेडियम से? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री नियामक सिंह सैनी ने लॉन्च किया है। लॉन्चिंग का स्थल पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। योजना को पारदर्शी और सहज तरीके से लागू करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है लाडू लक्ष्मी योजना के लिए।
हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से किन उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? शराब और बियर, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, फास्ट फूड और जंक फूड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत लगाया गया और इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का जुर्माना और एफआईआर होने पर व्यक्ति को सजा भी हो सकती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उम्र भर की सजा भी हो सकती है। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने कितनी राशि का निवेश आकर्षण करने का लक्ष्य रखा है? 1 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 लाख करोड़। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने 5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य मेक इन हरियाणा इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत रखा है। इस नीति का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करता है। हरियाणा नीति के माध्यम से राज्य में 10 लाख नई नौकरियों का सृजन करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर सिस्टम से सोलराइज करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक हरियाणा के सभी सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर सिस्टम से सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 2.2 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने हाल ही में किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराया? माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट मन्नालसलू, माउंट लोत्से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, माउंट मन्नालसू। हरियाणा के हिसार जिले के मिंगनिंग खेड़ा गांव के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने 22 सितंबर 2025 को विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनालसू पर तिरंगा फहराया। इस चोटी की ऊंचाई 8,163 मीटर है। हरियाणा में कौन कौन सी जगह पर 800 मेगावाट की यूनिट अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल थर्मल यूनिट लगाई जाएंगी? तो हरियाणा में दो जगह पर 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट लगाई जाएगी। पानीपत और हिसार, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और पंचकुला। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पानीपत और हिसार। सरकार ने बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए पानीपत और हिसार में 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल के फायदे, यह पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट की तुलना में अधिक दक्ष है, कम कोयला खर्च में अधिक बिजली उत्पादन संभव है, पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हाल ही में लिंगानुपात सुधार बैठक की अध्यक्षता किसने की? नियाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, सुधीर राजपाल अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, शिव कुमार HERC सदस्य, मिथुन मनाज BCCI अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुधीर राजपाल अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। 2024 में लिंग अनुपात 904 था, जबकि 1 जनवरी 2000 से 22 सितंबर 2025 तक यह कितना हो गया है? 900, 904, 907, 910। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 907। राज्य में 2024 में राज्य का लिंग अनुपात 904 था। 2025 में 1 जनवरी से 22 सितंबर तक यह बढ़कर 907 हो गया। हालांकि इस अवधि में 11 जिलों का प्रदर्शन खराब रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने 117 करोड़ की लागत से कितनी परियोजना का उद्घाटन किया? 225, 557, 117, 101। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 557। हाल ही में
मुख्यमंत्री नियामक सिंह सैनी ने 117 करोड़ की लागत से 557 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नियामक सिंह सैनी जी 117 करोड़ रुपए की 157 परियोजना का उद्घाटन किया। इनमें 72 महिला सांस्कृतिक केंद्र, 90 इंडोर जिम, 69 योग और व्यायामशाला, 101 सड़कों और 225 ग्राम में फिरनी पर सेट स्ट्रीट लाइट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। हरियाणा में साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय घोटाला या पहचान की चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए? 112, 15 52 60, 19 30, 100। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 19 30। भारत सरकार और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने 1930 को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर बनाया है। इस पर साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय फ्रॉड, ऑनलाइन घोटाले या पहचान की चोरी जैसी घटनाओं की तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह हेल्पलाइन पूरे देश में हरियाणा सहित सक्रिय है। 112 आपातकालीन सेवाएं पुलिस, फायर और एम्बुलेंस के लिए है। 15 52 60 पहले साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग हेल्पलाइन थी, लेकिन अब इसे 1930 में समेकित कर दिया गया है। 100 पारंपरिक पुलिस आपातकालीन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कित 71 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में हरियाणा के अटेली निवासी मनीष सैनी को किस शॉर्ट फिल्म के लिए सम्मानित किया गया? तो चार ऑप्शन है, पगड़ी द ओनर, गिद्ध द स्क्वेंजर, धड़कन उड़ान। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गिद्ध द स्क्वेंजर। ये देख सकते हैं आप मनीष सैनी जी, जिन्होंने गिद्ध फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 बेस्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है। हरियाणा के टेली निवासी फिल्म मेकर मनीष सैनी को उनकी शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फ्यूचर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह फिल्म सामाजिक संदेश, संवेदनशील विषय वस्तु पर आधारित है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। हरियाणा में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत किसने और कहां से किया है? तो हरियाणा में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत किसने और कहां से किया है, यह पूछा गया है। मुख्यमंत्री नियामक सिंह सैनी, लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नियामक सिंह सैनी पानीपत, वित्त मंत्री लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र और मुख्यमंत्री करनाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मुख्यमंत्री नियामक सिंह सैनी ने लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नियामक सिंह सैनी ने लाडवा कुरुक्षेत्र से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की है। जीएसटी सुधारों से हरियाणा की जनता को एक वर्ष में लगभग 4000 करोड़ की बचत होगी। एक साल में कितनी की बचत होगी? 4000 करोड़ रुपए की। 22 सितंबर 2025 से देश भर में जीएसटी केवल 2 जीएसटी स्लैब लागू की गई हैं। एक जीएसटी स्लैब है 5% की और दूसरी है 12%। 2 ही जीएसटी स्लैब लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से किस पहल को अपनाने की अपील की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पहल को अपनाने की अपील की है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, वोकल फॉर लोकल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वोकल फॉर लोकल। सीएम ने स्थानीय उत्पादों को अपनाने और स्वदेशी व्यवसायों को बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के साहस और बलिदान की याद में हरियाणा के किस स्थान पर स्मारक बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए और टावर की ऊंचाई 150 फीट होगी? तो 4 विकल्प हैं, करनाल, अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अंबाला। अंबाला में 150 फीट ऊंची टावर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 600 करोड़ रुपए है और यह वीरों और साहस बलिदान के लिए समर्पित है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथाओं को समर्पित स्मारक अंबाला, हरियाणा में बनाया जा रहा है। इसकी लागत 600 करोड़ रुपए है, इसकी ऊंचाई 150 फीट है। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के यादगार में बनाया जा रहा है।
हर घर छांव हर घर फल योजना का शुभारंभ हरियाणा के किस स्थान से किया गया? तो रोहतक, हिसार के HAU मेला ग्राउंड, करनाल, पंचकुला। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हरियाणा, हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेला ग्राउंड। हर गांव हर घर छांव हर घर फल योजना के का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के HAU मेला ग्राउंड से किया है। इस योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 110 गांवों में 55,000 फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। तो कितने पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे? 55,000। 22 जिलों के 110 गांवों में दिए जाएंगे। हरियाणा में वीर एवं बलिदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो सी इज राइट आंसर, 23 सितंबर। हरियाणा में 30 सितंबर को वीर एवं बलिदान दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने INS अरावली का उद्घाटन कब और कहां से किया? तो चार ऑप्शन है। 12 सितंबर 2025 गुड़गांव, 15 अगस्त 2025 मुंबई, 2 अक्टूबर 2025 चेन्नई, 26 जनवरी 2025 कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 12 सितंबर 2025 गुड़गांव से। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में INS अरावली का उद्घाटन किया। यह अड्डा नौसेना के सूचना और संचार केंद्र को सहायता प्रदान करने तथा MDA ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। MDA क्या है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी सागरीय क्षेत्र की जागरूकता। यह एक ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से नौसेना और संबंधित एजेंसियां समुद्र और तटीय क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखती है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में पारित नई योजना के तहत विधायकों को किस प्रकार के लाभ दिए जाएंगे? विधायक को 50 लाख रुपए तक का ऋण और 5,000 रुपये प्रति माह विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा। विधायक को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मकान, फ्लैट और कार के लिए मिलेगा। साथ ही 10,000 रुपये प्रति माह विशेष भत्ता मिलेगा। विधायक को केवल मकान निर्माण के लिए ऋण मिलेगा, कार के लिए नहीं। विधायक को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विधायक को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मकान, फ्लैट और कार के लिए मिलेगा और साथ ही 10,000 रुपये प्रति माह विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा। हाल ही में लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी हरियाणा की किस खिलाड़ी ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन ए पूजा बोहरान, ऑप्शन बी नूपुर सैरोन, ऑप्शन सी जैस्मिन लैम्बोरिया, ऑप्शन डी जूलिया पोलैंड। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जैस्मिन लैम्बोरिया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 14 सितंबर लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। इसमें जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में जूलिया पोलैंड को हराया है। पूजा बोहरान ने इसमें 80 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और नूपुर सैरोन ने 80 प्लस किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीनों खिलाड़ियां भिवानी के हरियाणा से हैं। उनके प्रदर्शन से पूरे शहर में जश्न मनाया गया है। तो जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, पूजा बहरान ने 80 किलोग्राम में सिल्वर जीता है और नूपुर सैरोन ने 80 प्लस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह विश्व मुक्के चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। हरियाणा में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित नमो युवा रन का उद्देश्य क्या है? खेल कौशल को बढ़ावा देना, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज का संदेश देना, पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाना, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नशे के दुष्प्रभावों में के प्रति जागरूकता करना और नशा मुक्त समाज का संदेश देना नमो युवा रन का उद्देश्य है और यह सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया है। हरियाणा राज्य ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
सेवा पखवाड़ा मनाया। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन्हीं कार्यक्रम में एक नमो युवा रन है जो 21 सितंबर को कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में आयोजित हुआ। इस दौरान इस दौड़ में लगभग 7500 युवा भाग लिया, जिसका उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज का संदेश देना है। हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कितने नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी है। तो ए 126, बी 135, सी 74, डी 190। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 135। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें 126 सब हेल्थ सेंटर और 9 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर शामिल हैं। इसके निर्माण पर लगभग 74.43 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो 135 टोटल हैं, जिनमें 126 सब हेल्थ हैं और 9 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ हैं। हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जस कालरा, अनूप सिंह, पवन खरखोदा, मोहित। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवन खरखोदा। हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विधायक पवन खरखोदा बने हैं। जस कालरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं, अनूप सिंह महासचिव बने हैं और मोहित कोषाध्यक्ष बने हैं। यानी कि जो कराटे एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष तो पवन खरखोदा जी हैं और इसके उपाध्यक्ष जस कालरा है और इसके महासचिव अनूप सिंह है और कोषाध्यक्ष मोहित जी हैं। सुमित नागल, जिन्होंने डेविस कप में स्विट्जरलैंड को हराकर भारत को 32 साल बाद यूरोपीय टीम पर जीत दिलाई है, वे किस जिले से संबंध रखते हैं। तो सुमित नागल जी के बारे में पूछा गया। डेविस कप में जिन्होंने स्विट्जरलैंड को हराकर 32 साल बाद यूरोपीय टीम पर जीत दिलाई है, उनका संबंध किस जिले से है। सोनीपत, झज्जर, रोहतक, बयानी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर झज्जर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। ये देख सकते हैं उन्होंने स्विट्जरलैंड के डेविस कप में मुकाबले में जीत हासिल की है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच डेविस कप 2025 का मुकाबला स्विट्जरलैंड के बेल शहर में स्थित स्विस टेनिस एरिया में खेला गया। यह मैच 12 और 13 सितंबर 2025 को हुआ। इस इंडोर हार्ड कोर्ट पर खेले गए मुकाबले में भारत ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर 32 साल बाद यूरोप में किसी यूरोपीय टीम के खिलाफ जीत दर्ज की है। यह इंडोर हार्ड कोर्ट पर खेला गया, जिसमें सुमित नागल जी ने जीत हासिल की है। हिसार एयर शो 2025 के मुख्य आकर्षण और आयोजन के बारे में निम्न में से कौन सही है। यह एयर शो हरियाणा में पहली बार आयोजित किया गया और मुख्य शो 21 सितंबर 2025 को आम जनता के लिए था। एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवाक MK-132 विमान का प्रदर्शन किया, जिसमें 14 पायलट और 9 विमान शामिल थे। इन विमान की रफ्तार 150 किलोमीटर से 650 किलोमीटर थी और उड़ान के दौरान दूरी केवल 5 मीटर की थी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। हिसार में पहली बार यह एयर शो आयोजित किया गया और इस एयर शो में 14 पायलटों ने 9 विमानों के साथ हवा में प्रदर्शन किया और इन विमानों की रफ्तार 150 से लेकर 650 तक थी और उड़ान के दौरान दूरी केवल 5 मीटर तक थी। जो विमानों के बीच की दूरी थी वह उड़ान के दौरान 5 मीटर तक की ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर 2025 के अवसर पर रोहतक हरियाणा में नमो वन परियोजना में कौन सा सही विवरण है। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उस समय रोहतक में
हरियाणा में नमो विज्ञान परियोजना शुरू थी, उसके विकल्प दिए गए हैं। ए परियोजना में 10,000 पौधे का रोपण किया गया। बी रोपण जापान की मियाबांग की पद्धति से किया गया। उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। उपरोक्त सभी विवरण सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इस परियोजना में 10,000 पौधे का रोपण किया गया और इसमें जापान की मियाबांग की पत्ती का उपयोग किया गया और इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गुरुग्राम में आयोजित ISBTI ने 50वें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो गुरुग्राम में आयोजित ISBTI के 50वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अरविंद केजरीवाल, अश्विनी कुमार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य सेवाओं में हुई प्रगति की जानकारी दी। 50वें राष्ट्रीय सम्मेलन ISBT के नायब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया। 21 सितंबर 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार से किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो हिसार से किस परियोजना का शुभारंभ किया? हरियाणा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, हरियाणा डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना, स्मार्ट विलेज मिशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना। 21 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा में ग्रामीण व क्षेत्रीय सड़कों को उन्नत करना है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधा मिल सके। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के रूप में शुरू की गई है। CBSE नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 बालक वर्ग का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो चार ऑप्शन है। सैनिक स्कूल चिंतूर आंध्र प्रदेश, DPS गुरुग्राम हरियाणा, सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल मोट हिसार हरियाणा, कर्ण स्कूल जयपुर राजस्थान। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल मोट, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ने CBSE नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में अंडर 17 बालक वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल मोट हरियाणा ने 17 सितंबर को बिहार के सासाराम में आयोजित CBSE नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 बालक वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में इस टीम ने सैनिक स्कूल चिंतूर आंध्र प्रदेश को 29-20 से हराया है। CBSE नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 19 फ्री स्टाइल वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए वेदांत चंद्रा स्टेप स्कूल JB नगर, रियान राजीव ब्लूम पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, अर्जुन सिंह सत्या स्कूल गुरुग्राम, अक्षय कुमार दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अर्जुन सिंह सत्या स्कूल गुरुग्राम। अर्जुन सिंह सत्या स्कूल साउथ सिटी गुरुग्राम ने अंडर 19 फ्री स्टाइल तैराकी वर्ग में बेस्ट स्विनर का पुरस्कार जीता है। यह प्रतियोगिता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU रोहतक के कैंपस स्कूल में आयोजित CBSE नेशनल स्विमिंग चैंपियन 2025 का हिस्सा थी, जहां पर अर्जुन ने अंडर 19 फ्री स्टाइल तैराकी में बेस्ट स्विनर का पुरस्कार जीता है। रेवाड़ी में 16-18 सितंबर 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल योग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियंस कौन सा जिला बना है? तो रेवाड़ी में 16-18 सितंबर को राज्य स्तरीय स्कूल योग प्रतियोगिता शुरू की गई थी, उसमें ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला बना है पूछा गया है। सोनीपत, जींद, रोहतक, रेवाड़ी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जींद। जींद जिले ने कुल 14 पदक, 10 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव की गीता, रितु, प्रिया यादव बहनों को हाल ही में उनकी अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो उपलब्धि के लिए किसने सम्मानित किया और उनका नाम किस
रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है? मुख्य ऑप्शन ए मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गीता ऋतुप्रिया को ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो उपलब्धि के लिए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने सम्मानित किया और उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव की रहने वाली है गीता, रितु और प्रिया यादव, और यह तीनों बहनें हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 50 से अधिक पदक जीत चुके हैं अब तक। और इनकी इस उपलब्धि के चलते राव नरबीर सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री है उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है और इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। प्राची सैनी जो हरियाणा के जींद जिले की फेसिंग खिलाड़ी है, फेसिंग यानी कि जो तलवारबाजी करते हैं ना उन्हें फेसिंग कहा जाता है तलवारबाजी को, खिलाड़ी हैं। 8 से 14 सितंबर 2025 को हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट अंडर 17 फेसिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? तो टीम इवेंट में स्वर्ण, एकल फाइल रजत, टीम इवेंट रजत, एकल फायर स्वर्ण, टीम इवेंट में कांस्य, एकल फायर स्वर्ण, और टीम इवेंट में स्वर्ण, एकल फायर में कांस्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन्होंने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और एकल फायर में रजत पदक जीता है, और यह हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित की गई थी फेसिंग चैंपियनशिप। प्राची सैनी हरियाणा के जींद जिले से होनहार फेसिंग यानी कि तलवारबाजी खिलाड़ी है। इन्होंने 8 से 14 सितंबर 2025 तक हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित नेशनल कैडेट अंडर 17 फेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल और इंडिविजुअल फाइल इवेंट में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में भूमि उपयोग को लेकर लिए गए निर्णयों में से कौन सा कथन सही है? HSIDC को 31,000 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है। HSVP को गुड़गांव में 4500 एकड़ रिहायशी भूमि खरीदने का कार्य सौंपा गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना और शहरीकरण को गति देना है। तो ऑप्शन ए सही है, केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है, ये भी सही है और 3 भी सही है। HSVP को गुड़गांव में नहीं बल्कि फरीदाबाद के अंदर 45 एकड़ रिहायशी भूमि खरीदने का कार्य सौंपा गया है। यहाँ गुरुग्राम की जगह फरीदाबाद आएगा। ये देख सकते हैं आप, HSIDC को 31,000 एकड़ में औद्योगिक भूमि खरीदने के लिए जिम्मेदारी दी गया है और HSVP को फरीदाबाद में न कि गुड़गांव में। और ऑप्शन सी इसका उद्देश्य औद्योगिक निवेश, रोजगार और शहरीकरण को बढ़ावा देना है। हाल ही में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA गुरुग्राम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल विज, शत्रुजीत कपूर, मनोज यादव, अनुराग रस्तोगी। ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर। मनोज यादव को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA गुड़गांव के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गेहूं की नई फसल WH 1309 1309 की खोज किसने की? भारतीय कृषि अनुसंधान IARC, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार ने गेहूं की नई किस्म WH 1309 की खोज की है। ये देख सकते हैं आप। वीट 1309 गेहूं की नई किस्म चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार ने विकसित किया। यह किस्म मुख्य रूप से देर से बोई जाने वाली गेहूं, जो गेहूं देर से बोई जाती है
उसके लिए है ये बीज। जो उच्च मार्च तापमान 13 सेंटी में भी अच्छा उत्पादन देता है। यह देर से बोए जाने पर भी अच्छा उत्पादन प्रदान करेगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।